आप सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गीता अध्ययन के इस सत्र में हम आज 21वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक लेंगे। इसमें पिछले श्लोक में हमने जाना था कि कृष्ण बता रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों, जनक जैसे राजा, उन्होंने एक उदाहरण लिया, उस समय तक के श्रेष्ठ उदाहरण में से एक उदाहरण लिया कि जनक जैसे राजाओं ने सिर्फ अपने नियत कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त करी, जो उन्होंने एक जो सिचुएशन है, एक जो पोजीशन है, हम सब मुक्ति चाहते हैं और आनंद चाहते हैं। एक मुक्ति और आनंद की जो स्थिति है, स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है, वह राजा जनक जैसे राजाओं ने अपने नियत कर्मों को करके ही पाई है। अतः सामान्य जनों की दृष्टि से वो कह रहे थे कि लोगों के दूसरे सारे समाज को सिखाने की दृष्टि से भी तुम्हें अपने नियत कर्म को करना चाहिए। उसके आगे आज 21वें श्लोक में देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् एवं इतरः जनः स यतः प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अब यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब यहाँ पे कृष्ण जनक जैसे राजाओं के जो जान जाते हैं ज्ञान को, जो मुक्त हो जाते हैं, जो स्थित हो जाते हैं, जो प्रज्ञ हो जाते हैं, जो स्वयं को जान लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को यहाँ पे एक कर्म देते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन तू वह है। अर्जुन मतलब हम सब लोग, उनको कृष्ण बता रहे हैं कि हम सब लोग वो हैं जो परमात्मा का स्वरूप है, उस ऊर्जा का, उस चेतना का, उस ब्रह्म का, उसका अंश है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और इसको परमात्मा, ये लगी है परमात्मा को ढूंढने, जबकि खुद ही हम उसका अंश हैं। अब जब हम उसका अंश हैं तो हम उसे ढूंढने जाएंगे तो वो कहाँ मिलेगा। इसलिए कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम उसी का अंश हो अर्जुन, तो तुम्हें उसी के जैसे कार्य भी करने चाहिए। मतलब ब्रह्म अपने नियत कर्मों को नहीं छोड़ता। उसने रूप ही ये सारा ब्रह्मांड ही रचा है नियत कर्मों के लिए। वो नियत कर्म स्वयं ही स्वयं को देता है और स्वयं से ही स्वयं को करवाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जनक जैसी स्थिति में पहुँच के जो उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति में पहुँच जाए, उसको आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए कृष्ण बता रहे हैं कि महापुरुषों को जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान को ले गए, हम किसको देखते हैं? अगर हम अध्यात्म में जाते हैं, हम अपने ऋषि मुनियों को देखते हैं, अपने गुरुओं को देखते हैं। हम राजनीति में जाएं तो हम नेताओं को देखते हैं, हम फिल्मों में की तरफ को जाएं तो हीरोओं को देखते हैं। तो इन सब लोगों के लिए ये कर्म बता रहे हैं कृष्ण यहाँ पे कि उनको हम हमेशा ब्रह्म कार्य करने चाहिए। कार्यों में कोई भी स्वार्थ लिप्त ना होके, निस्वार्थ होके कार्य करना चाहिए। क्योंकि वो जो भी कार्य करेंगे
वो नीचे जितने दर्शक हैं, जितने पूरा समाज जो उनका दर्शक है, जो उन्हें देख रहा है, दृष्टि लगाए, वो वैसा ही बनेगा। इसलिए यहाँ पे अर्जुन को एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कृष्ण ये प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम लड़ो, सिर्फ लड़ो। अर्जुन के माध्यम से वो हमें ये बताना चाह रहे हैं, इतने 5000 साल बाद अगर हम उनको जब सोचते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो वो हमसे सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अपने नियत में जो तुम्हारी नियति में कर्म आ रहा है उसे करो, बिना किसी भाव से, बस निर्भाव होके करो, क्योंकि वो करना ही तुम्हारा कर्म है। उसको किए बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। तो मुक्ति जो हमने बहुत गहरे में सुना है कि मुक्ति तो बहुत बड़ी चीज़ है, पता नहीं कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कितना तप करना पड़ेगा, यज्ञ करने पड़ेंगे, हवन करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। नहीं, मुक्ति तो बस हो जाने की चीज़ है कि बस हो जाइए। हो जाइए का मतलब अपने कर्मों से, अपने जो नियत कर्म हैं उनमें से वासनाओं की मुक्ति कर दीजिए, स्वार्थ की मुक्ति कर दीजिए, मैं की मुक्ति कर दीजिए, मैं को जान लीजिए। जानने के बाद उस मैं को हटा दीजिए, वो मैं अपने आप ही हट जाएगा। जो मैं अभी चल रहा है, एक नाम का जो मैं चल रहा है, वो मैं अपने आप ही हट जाएगा जब हम उसको जान लेंगे, समझ लेंगे कि वो मैं कौन है। हम स्वयं को जान लेंगे। अब स्वयं को हम जानेंगे कब? स्वयं को हम तब ही जान सकते हैं जब हम बाहर की सारी चीज़ों को से ध्यान हटा के भीतर की तरफ लाएं। और ये तभी संभव है जब हम अपने सारे स्वार्थों और सारे वासनाओं को कंट्रोल करके हम अपने नियत कर्मों को करें। और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। कुछ भी करने के लिए यहाँ पे कृष्ण नहीं कह रहे, कुछ भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई हम कहीं दिन भर पूजा पाठ करें या बिल्कुल ही ना करें, या कहीं जाके हम शपथ ले लें कि हम किसी को नहीं मानेंगे। वो ये भी नहीं कह रहे। वो ये भी नहीं कह रहे कि तुम दिन रात घंटी बजाते रहो। वो ये भी नहीं कह रहे कि दिन रात अरदास करते रहो। नहीं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं, जो तुम्हारा नियत है वो कर्म तुम कर लो। और तुमने अगर अपने नियत कर्म जो हैं वो करते वक्त ही अपने मैं का स्वार्थ हटा लिया, तो तुम्हें और कुछ नहीं करना। फिर प्रकृति तुम्हारे अनुकूल चलेगी। उसके लिए, उस स्थिति में पहुंचने के लिए कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले तुझे युद्ध करना होगा। स्वर्ग की सीढ़ी भी अर्जुन को युद्ध कर लड़ने के और इन सब अपने कर्म करने के बाद मिली, उससे पहले नहीं मिली। कि उससे पहले हम कह दें कि पहले हम सोचते क्या है कि हमें बस मिल जाए। अब आज तक वैसे हमने खुद ये भी नहीं सोचा है कि हम मांग भी रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं। हम जो स्वार्थ मांग रहे हैं वो वैसा ही स्वार्थ हमें मिल रहा है। ऐसा नहीं है वो नहीं दे रहा है। ये शरीर, ये जो हमारे अंदर की जो तो दो तत्व हैं, ये खुद में ही एक कल्प वृक्ष हैं। हम इसी के लिए एक दोहा आता है, जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। हम जिस भाव से भीतरी, जिस भाव अहम जिस भाव से लेके मन्नतें मांगता है, कार्यों को करता है, हमारे साथ वही परिणित होता है और कुछ नहीं होता। आप अपने बहुत से जीवन के कर्मों में जब गौर करेंगे तो मिलने वाली चीज भाव के अनुरूप है। कर्म क्या था उससे कोई मतलब नहीं, भाव क्या था।
उस भाव के लिए हमें गहरे में अपने भीतर जाना पड़ता है, कि अपने भीतर के भावों को पवित्र करना पड़ता है। उसके लिए कृष्ण आगे हमें अगले अध्यायों में बताएंगे। यहाँ पे कृष्ण ने जो उच्च पदों पे आसीन हैं, जो ज्ञान हासिल करने की दावे करते हैं, जो गुरु हैं, जो ऋषिजन हैं, जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, जो भी जिसको समझा रहा है, जो भी ऊंचे पद पे बैठा है किसी के मार्गदर्शन पे, चाहे एक माँ है, एक माँ बाप हैं एक बच्चे के लिए, आप किसी को भी कुछ सिखा रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं कृष्ण। सिखाने से पहले आपको आचरण वो करना होगा। जैसा आप आचरण करेंगे वैसा ही ये समाज बनेगा। तो इस समाज के दोषी जो हैं, समाज के बिगड़ने के, वो दर्शक से ज़्यादा दृश्य हैं। तीन नजरें बताई हैं, 3 दृष्टियां बताई हैं कृष्ण ने गीता में। दृश्य, दर्शक और दृष्टा। तो इन 3 दृष्टियों में जो बीच में सारा समाज जो आता है वो दर्शक है, और जो उच्च पदों पे आसीन हैं ये दृश्य हैं। कोई एक आधा, लाखों करोड़ों में कोई एक आधा निकलता है दृष्टा, जो सिर्फ देखता है, अपने नियत कर्म करते हुए सब कुछ देखता है। उसको कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं। लेकिन कर्म उन्होंने सब सारे समाज के दृश्यों को दिए हैं। ये वाले जो कर्म दिए हैं दृश्यों को दे रहे हैं, क्योंकि जो उस स्थिति में पहुंच जाता है उसके लिए तो कोई कर्म ही शेष नहीं रहता। वो स्थित प्रज्ञता में तो आप जो करोगे वही आपका कर्म हो जाता है। स्थित प्रज्ञता में आप करता ही नहीं रहते। स्थित प्रज्ञता तो वो है जहाँ पे आप किसी के करता ही नहीं रह गए, वो तो करता ही ब्रह्म हो जाता है। जैसे उस समय कृष्ण थे, उस समय कृष्ण नहीं थे, कर्ता ब्रह्म था। वो ब्रह्म था जो निराकार है। इसीलिए कृष्ण ने बोला था मेरा कोई रूप है ही नहीं, मेरे हर रूप मेरा है, मैं क्या तुझे रूप दिखाऊं। फिर भी जितनी सीमित तेरी नजरें देख सकती हैं मैं उतना तुझे दिखाता हूं। तो वो अपने रूप को वहां पे ब्रह्म समझाना चाह रहा है। हम समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर से उसको समझने की चाहत नहीं है। हमारी चाहतें क्या हैं? हमारी चाहतें हैं प्रभु हमारे दुख हर दो, प्रभु हमको सुखी कर दो, प्रभु हमारा काम बना दो, प्रभु हमारे को नौकरी लगा दो, प्रभु ये अच्छी लग रही हैं इनसे शादी करवा दो। हमारे तो यहीं तक है ना। हमने ये कब बोला प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे जानना चाहता हूँ। जिस दिन ये बोलोगे आपके भीतर का कल्पतरु वृक्ष और इसके भीतर कार्यरत 2 तत्व ही, प्रकृति और पुरुष के जो 2 तत्व हैं, उन्हीं का तो ज्ञान है, वो आपके भीतर है। लेकिन कभी मांगा कहाँ है? और जब आपने मांगा भी है तो फिर उसके बाद आप दुखों से विचलित हो गए हैं, क्योंकि आपने जो मांग लिया उसका ज्ञान वो इतना सरल नहीं है। वो कबीर की तरह पागल हो जाना है, मीरा की तरह दीवाना हो जाना है, वो ओशो की तरह क्रांतिकारी हो जाना है। वो भी क्रांतिकारी थे। तो इस श्लोक में कृष्ण जो है वो मर्म बता रहे थे कि इन सब पुरुषों के लिए एक चेतावनी दे रहे थे कि इनका आचरण हमेशा ऐसा होना चाहिए जो समाज में एक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करे, नहीं तो इन्हीं के कर्म इनके विनाश का कारण बनेंगे। और ये आज के श्लोक को यहीं पे विराम देते हुए आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा, और आप सभी को आनंद में रहें, मंगल में रहें और अपनी यात्रा सत्य को बढ़ाएं, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।